हैं, इतने काम करते हैं। कहाँ क्या परेशानी होता है वहाँ जाते हैं। जल्दी बात, चूंकि ठंड का समय है, 11:30 बजे उन्होंने यानी जैल सिंह का पुण्यतिथि मनाते हुए बिहार वासियों को, खासकर कमजोर तबकों को, अति पिछड़े दलितों में यह मैसेज दे। देखिए, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में श्रद्धेय ज्ञानी जैल सिंह शपथ लिए और एक गरीब घर में पैदा लेकर के भी ब्रिटिश हुकूमत में 23 मार्च 1931 में जब लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की जब फांसी सजा दी गई अंग्रेजों के द्वारा, काफ़ी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित होने के बाद आंदोलन किया। आंदोलन करने बाद मंडल प्रजा मंडल संगठन बना करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी क्रम में देश के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जानकारी मिली और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू उस इलाके में आए तो ज्ञानी जैल सिंह से उनकी मुलाकात हुई। चूंकि कर्म संघर्षशील के वजह से नेतृत्व, जो देश का नेतृत्व कर रहे थे गांधी के सहपाठी के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने जब खबर मिली कि ज्ञानी जैल सिंह एक लड़का है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित है और अंग्रेजों को खदेड़ने की उसमें साहस रखता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उन्हें ताकत दी और अपने संघर्ष के माध्यम से एक बढ़ई घर में पैदा लेकर के, एक पहले उनका नाम था जर्नैल सिंह, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब का अध्ययन किया, उसके पंडित हो गए, तब उनका नाम हुआ ज्ञानी जैल सिंह। चूँकि 5 वर्षों तक वो काराम बंद रहे। वहाँ के राजा जो है शंभू राजा रणजीत सिंह ने उन्हें सजा दिलाई, सजा में काटे 5 साल। उसके बाद निकलने के बाद 1938 से लेके 1943 तक वो नज़रबंद रहे। उसमें संघर्ष, अनवरत संघर्ष किया और ये साबित किया कि लोकतंत्र बहाल में या उसकी बहाली में अंग्रेजों को भगाने का जो साहस उनमें थी, जो क्रांतिकारिता थी, उन्होंने प्रदर्शन करके और देश में एक जो आंदोलनकारी थे, आंदोलन के समय में सारे सहयोगियों के साथ उन्होंने देश की आज़ादी दिलाई। अब प्रथम बार 1952 में आज़ाद होने के बाद विधायक बने, मंत्री बने, राज्यसभा गए, गृह मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उसका गृह मंत्री बने और 7वें राष्ट्रपति के रूप में एक गरीब का बेटा भी संचालन किया पूरे देश में और दुनिया को संदेश दिया कि लोकतंत्र में सबों का अधिकार है। तो ज्ञानी जैल सिंह जैसे बिरले जन्म लेते हैं, ये विलक्षण के लोग थे। एक गरीब का बेटा भी इतना मुकाम हासिल किया है, ये मामूली बात नहीं है। आज उनके 25 दिसंबर 2023 को जो बिहार राज्य बढ़ई विकास मंच के तत्वाधान में जो उनका 29वां पुण्यतिथि मनाई जा रही है, आज हम उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं और उनसे प्रेरणा भी लेने के लिए आए हैं और उनके रास्ते पर चल कर हम संकल्प लेकर के समाज को भी जोड़ने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद। कौन आ रहे हैं को भी पत्र भेजा है। बिहार सरकार रामानंद जी को दिया गया है, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक को भी दिया गया है। हमारे जिसका मैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड के मैं मेंबर हूँ। जल्दी बात, चूँकि ठंड का समय है, 11:30 बजे उन्होंने समय दिया था। अब मैं समझता हूँ कि 12:30 बज रहा है, वो आने ही वाले होंगे। इसलिए आप धन्यवाद कि आपने हम लोगों से ये बात लिया है। लीजिए। मेरा नाम मुन्ना शर्मा हुआ। मैं ज्ञानी जैल सिंह का पुण्यतिथि हर वर्ष मनाता हूँ और श्रद्धि मन से मनाता हूँ और आगे कार्यक्रम जो है कुछ करने का लिए सोच रहा हूँ, करूँगा, आने वाला समय में करूँगा, आप लोग को न्यूज़ दूंगा, बताएंगे। बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिहार वासियों के संदेश देना चाहते हैं कि राजनीतिक माहौल में इन्हीं को चुने कि हमको सपोर्ट करें, जनता को फायदा हो, वोट इन्हीं को दें
जिनको देना है कि हमको फायदा हो, सोच समझ के जनता अपने आगे में है काज करे और वोटिंग जो है ना, ऐसा कुछ बात नहीं। हम अपना काम करते रहते हैं, जनता की सेवा में रहते हैं, इतने काम करते हैं। कहाँ क्या परेशानी होता है वहाँ जाते हैं। जितना मैं पावर रखता हूँ उतना पावर यूज करता हूँ, जितना मैं शक्ति हूँ अपने आप को जानता हूँ कितना शक्ति है उतने बात करते हैं। आज जो देश की परिस्थिति है और जिस तरह से माहौल है, उस माहौल में हम समझते हैं कि जो शर्त के साथ चलने वाले सभी धर्म जाति के लोग, उसमें ज्ञानी जैल सिंह के विषय में जो लोग कहते थे कि ज्ञानी जैल सिंह किसी का एकदम पेपर कॉपी बनाया गया है, लेकिन ये साबित हुआ है कि ज्ञानी जैल सिंह आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे और उन्होंने वहाँ एक समानांतर सरकार भी बनाई थी, जिसको बाद में कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी के कहने पर वापस लिया। यानी कि संघर्ष के बल पर लोकतंत्र में कोई भी आदमी नेता बन सकता है और बाद में जब उसी के आधार पर हमारा संविधान बना और आज जो संविधान के आधार पर संविधान के स्थिति से आज हमें खतरा हुआ है। हम ज्ञानी जैल सिंह का पुण्यतिथि मनाते हुए बिहार वासियों को, खासकर कमजोर तबकों को, अति पिछड़े दलितों में यह मैसेज देना चाहते हैं कि जब गरीब का एक बेटा राष्ट्रपति बन सकता है तो इस संविधान के आने के बाद जो आपकी ताकत बनी है, उस ताकत से आपको आगे बढ़कर देश का नेतृत्व करना है। क्योंकि हमारी समझ है कि देश मजदूरों और किसानों, गरीबों का है, वो देश से कभी बाहर नहीं जा सकते। अगर देश डूबेगा, देश में क्राइसिस होगा, उनको तबाही होगी और बड़े लोग यहाँ से देश छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए देश जो छोड़कर नहीं जाता है, उन्हीं का कर्तव्य होता है, उन्हीं का दायित्व है कि देश को इस विषम परिस्थिति में रक्षा करना और रक्षा करके हमारे अंदर जो हमारा संविधान है उस संविधान को बचाना। यही संविधान के चलते ज्ञानी जैल सिंह, गरीब का बेटा, राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर संविधान हमारा मजबूत होगा, शासन होगा, तो हम आज भी गरीब का बेटा आगे बढ़ेगा। हम यह संदेश देना चाहते हैं।